नमस्कार है सभी को। अभी मैं आनंद भवन के बाहर हूँ और ये घर नेहरू जी का है। चलिए अंदर चलकर देखते हैं इसे। अंदर जाते ही राइट साइड में टिकट काउंटर है। यहाँ से टिकट लेने के बाद आगे की एंट्री मिलती है। टिकट्स की प्राइस कुछ इस तरह से है। ये जो सामने दिख रहा है यही है आनंद भवन। एक तो ये है और एक इसके पीछे है। इसके पीछे वाला जो है वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा 1930 में बनवाया गया था और ये जो सामने दिख रहा है ये बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बनवाया गया। आगे हम दोनों घर को एक एक करके देखने वाले हैं। ये पहले नेहरू परिवार के निवास स्थान की तरह उपयोग होता था, लेकिन बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उनके स्थानीय मुख्यालय यानी कि स्वराज भवन में परिवर्तित कर दिया गया। टिकट लेने के बाद हम आगे चलते हैं भवन की ओर। हमने 30 रुपये की टिकट लिया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर और बाहर के जितने भी एरिया है वो सारे कवर कर जाता है। इस भवन को म्यूजियम बनाया गया है। जितने भी टेबल कुर्सी ड्रेसेस वगैरह थे सारे को इसमें रखा गया है। सामने जाते ही पहला रूम मिलता है, उसमें डॉक्टर M.A. अंसारी का सामान रखा गया है, जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। इस रूम में मोतीलाल नेहरू जी का सामान रखा गया है। इस रूम में जवाहरलाल नेहरू का सामान रखा गया है। इसी तरीके से सबका सामान रखा गया है म्यूजियम में, फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे इस वाले बिल्डिंग में। ये जो सामने बिल्डिंग है यही है स्वराज भवन, तो आगे उसमें भी चलेंगे। इसी बिल्डिंग के बगल में एक और ये बिल्डिंग है जिसमें है तारामंडल, तो उसे भी चलकर देख लेते हैं। मैं जहाँ पे हूँ ये है तारामंडल, और इसके अंदर जाने के लिए अलग से टिकट मिलता है, तो आपको इसके लिए टिकट लेना पड़ेगा। फिर अंदर में जाने के बाद वो लोग शो दिखाएंगे। जैसे आप इस भवन में प्रवेश करते हैं सीढ़ी से, तो आपको सामने मिलेगा टिकट घर, वहाँ से आप टिकट लेकर के अंदर जा सकते हैं। ये है टिकट की प्राइस टाइमिंग के साथ। ये है स्वराज भवन, तो इसे भी चलकर देखते हैं। इससे पहले जो मैंने भवन दिखाया था आपको, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाया था, और जहाँ पे अभी मैं लेके आया हूँ ये जो भवन है वो इंदिरा गांधी जी का है, तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब इसी घर में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। जैसे आनंद भवन को म्यूजियम बना दिया गया और सबका सामान उसमें रखा गया अलग अलग रूम में, वैसे ही इस स्वराज भवन संग्रहालय में सबकी तस्वीरें लगाई गई है, नेहरू जी की और इंदिरा गांधी जी सबकी, और उनके इतिहास के बारे में बताया गया है। तो इस भवन में जो कुछ भी है आप लोग भी देखिए। आनंद भवन और स्वराज भवन में बस इतना ही था देखने के लिए। अब यहाँ से चलते हैं कुछ खाने के लिए। अगर आप प्रयागराज के रामबाग इलाके में हैं और आप डोसा के शौकीन हैं तो ये दुकान आपके लिए
बेस्ट रहेगा। जब मैंने यहाँ का डोसा ट्राई किया तो बहुत ही औसम लगा। ये मंदिर यहाँ का लैंडमार्क है। इस मंदिर के बगल में ही डोसा का ठेला लगता है। 3 डोसा खाना है। 3 डोसा खाना है। 3 डोसा खाना है। और ये डोसा का प्राइस लिस्ट। जब मैंने यहाँ का डोसा ट्राई किया तो बहुत ही औसम लगा, तो मैंने सोचा जो आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए। यहाँ 2-3 जगह मैंने फलूदा ट्राई किया, लेकिन जो सबसे बेस्ट फलूदा लगा वो यहाँ का लगा। तो आप भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। अगर आप शाकाहारी भोजन खोज रहे हैं तो ये होटल आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।